आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना की बात करने वाले हैं जिसने ग्लोबल न्यूज की दुनिया में सच में आग लगा दी है। जरा सोचिए, एक बिल्कुल नॉर्मल सा कूटनीतिक दौरा अचानक से एक ऐसा वायरल तमाशा बन जाए जहां खबर ये उड़ने लगे कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने कथित तौर पर अपने ही देश के राष्ट्रपति की बेइज्जती कर दी। सुनने में किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लगता है ना, लेकिन ये सच है और इस घटना ने कूटनीति और सोशल मीडिया के टकराव को एक बिल्कुल नए स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक सीधा साधा कूटनीतिक दौरा इतने बड़े वायरल विवाद में कैसे बदल गया। आइए इसकी जड़ तक चलते हैं। ये पूरा किस्सा एकदम परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे आज के समय में सोशल मीडिया की बेगाम बातें और राजनेताओं के पुराने बयान एक सीरियस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी देश के लिए गले की हड्डी बन सकते हैं। तो चलिए इस पूरी कहानी में गहराई से उतरते हैं। शुरुआत होती है अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे से, जो असल में बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। असल में मार्को रूबियो एक बहुत ही क्रिटिकल मिशन पर भारत आए थे। चीन के साथ बात कुछ खास बनी नहीं, तो अमेरिका का पूरा फोकस अब भारत के साथ अपनी इमेज को ठीक करने पर था। उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या थी? अमेरिका की उस छवि को सुधारना जिसे हाल ही में खुद अमेरिका के ही टॉप लेवल लीडर्स के विवादास्पद बयानों ने काफी डैमेज कर दिया था। ये कोई आम दौरा नहीं था, ये लिटरली एक हाई स्टेक्स डैमेज कंट्रोल मिशन था। और ये डैमेज कंट्रोल जरूरी क्यों था? क्योंकि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ा एक ऐसा डॉक्यूमेंट सामने आया था जिसने बवाल मचा दिया। इसमें भारत और चीन जैसे देशों के लिए नर्क यानी हेल होल कंट्रीज जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। सिर्फ यही नहीं, भारत को एक डेड इकोनॉमी बताना और टैरिफ की धमकियां, इन सब ने माहौल को काफी गर्म कर दिया था। जाहिर है रूबियो पर इस दौरे में चीजों को पटरी पर लाने का भारी प्रेशर था। और फिर आता है इस पूरे ड्रामे का टर्निंग पॉइंट, वो हाई स्टेक्स प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसने इस दौरे की दिशा ही बदल दी। मंच पर मार्को रूबियो और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मीडिया के सामने थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था कि तभी अंतर्राष्ट्रीय मामलों के पत्रकार सिद्धांत सिब्बल ने एक ऐसा सीधा और बेबाक सवाल दाग दिया जिसने कमरे का माहौल ही बदल दिया। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के सीधा पूछा कि अमेरिकी सोशल मीडिया पर भारतीयों के खिलाफ जो ये जानबूझकर नस्लवाद या रेसिज्म फैलाया जा रहा है, उस पर अमेरिका का क्या कहना है। और सच कहूं तो ये सवाल पूछना बहुत जरूरी था। एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भारतीयों के खिलाफ ये जो बेलगाम बयानबाजी चल रही है, वो अब सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं रह गई है। ये नफरत अब स्क्रीन से बाहर निकलकर असल जिंदगी में आ गई है। अमेरिका और यूरोप में जाने वाले कई भारतीयों को अब लिटरली ऑफलाइन भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। मतलब जो कचरा इंटरनेट पर शुरू हुआ था, वो अब सीधे कूटनीतिक गलियारों तक आ पहुंचा है। इसी सवाल के जवाब में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद शायद खुद रूबियो को भी नहीं थी। यहीं से इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। इस तीखे सवाल के बाद रूबियो ने अमेरिका की इमेज बचाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने बचाव में कहा कि देखिए, अमेरिका एक खुला देश है और इंटरनेट पर इस तरह की नस्लवादी बातें करने वाले लोग असल में बेवकूफ यानी स्टूपिड हैं। अब उस वक्त रूबियो को लगा होगा कि उन्होंने बहुत ही सेफ और कूटनीतिक जवाब दे दिया है, लेकिन असलियत में उन्होंने जाने अनजाने में खुद के लिए एक बहुत बड़ा भाषाई जाल बुन लिया था। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि चीजें कितनी तेजी से पलट सकती हैं। जरा क्रोनोलॉजी समझिए। एक तरफ रूबियो कैमरे के सामने उन सभी लोगों को बेवकूफ कह रहे हैं जो भारत के खिलाफ नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका के ही राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद भारत के लिए हेल होल जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। बस फिर क्या था, मीडिया में तुरंत ये नैरेटिव आग की तरह फैल गया कि क्या रूबियो ने अनजाने में अपने ही राष्ट्रपति को बेवकूफ लोगों की लिस्ट में डाल दिया है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि इसके बाद क्या हुआ होगा। इस एक बयान के बाद जो ग्लोबल रिएक्शन आया, उसने इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक तरह से विदेश नीति के बुरे सपने में बदल दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही ये क्लिप पूरी दुनिया में वायरल हो गई। जो दौरा दोस्ती बढ़ाने के लिए था, वो एक बड़ी कूटनीतिक उलझन बन गया। इसका टाइमलाइन देखिए, बड़ा ही ड्रामेटिक है। पहले दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। कुछ ही घंटों बाद अमेरिकी विदेश विभाग बड़ी शान से इस सवाल जवाब को अपने ऑफिशियल अकाउंट पर पोस्ट कर देता है। लेकिन फिर शुरू होता है अमेरिकी नागरिकों का ऑनलाइन बवाल, और नतीजा भारी विरोध के बाद अगले ही दिन उन्हें बड़ी शर्मिंदगी के साथ वो पूरी की पूरी पोस्ट डिलीट करनी पड़ जाती है। और बात सिर्फ अमेरिका या भारत तक नहीं रुकी। ये क्लिप चीनी सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त तरीके से ट्रेंड लगने लगी और वहां रूबियो का जमकर मजाक उड़ाया गया। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने उसी हेल होल वाले डॉक्यूमेंट में चीन को भी तो टारगेट किया था। तो कुल मिलाकर ये पूरा मुद्दा एक ऐसा ग्लोबल तमाशा बन गया जिसे हर कोई एंजॉय कर रहा था। अब हालात ये थे कि एक तरफ अमेरिका का ऑफिशियल सिस्टम डैमेज कंट्रोल करने में लगा था और दूसरी तरफ इंटरनेट पर ये वायरल रियलिटी अपनी ही कहानी कह रही थी। बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि आखिर में मार्को रूबियो को बचाव के लिए डोनाल्ड ट्रंप का एक पुराना वीडियो शेयर करना पड़ा जिसमें ट्रंप आई लव इंडिया कह रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त बता रहे हैं। मतलब आप सोचिए, आधुनिक कूटनीति में एक वायरल नैरेटिव को संभालना कितना मुश्किल हो चुका है। तो इस पूरे बवाल से हम क्या सीख सकते हैं? कुछ बहुत ही अहम जियोपॉलिटिकल बातें सामने आती हैं। पहला, आज के समय में अवेयर नागरिक और बेबाक पत्रकार बड़े से बड़े नेताओं को सीधे कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने देश के अंदर बैठकर ऑनलाइन जो भी बयानबाजी करते हैं, उसके इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सीरियस कूटनीतिक नतीजे हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आज के दौर में कोई भी देश सोशल मीडिया पर चल रहे नैरेटिव को इग्नोर करके अपनी विदेश नीति नहीं चला सकता। ये बिल्कुल नामुमकिन है। इस पूरे एपिसोड ने कूटनीति की दुनिया के सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ दिया है। आने वाले समय में जब सोशल मीडिया की बेलगाम बयानबाजी और देशों की ऑफिशियल कूटनीति इस तरह आमने सामने टकराएगी, तो ये अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों के भविष्य को कैसे तय करेगी? क्या राजनेता इंटरनेट पर कुछ भी बोलने से पहले उसके असली दुनिया के परिणामों को समझ पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको खोजना है, क्योंकि यही भविष्य की विश्व राजनीति की